आज है 29 मार्च 2026 दिन रविवार। वेलकम टू द माई चैनल इनसाइड न्यूज यूपी। आइए नजर डालते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरों पर। 19,778 प्रीपेड मीटर की बत्ती बंद, पानी तक को तरसे, मुख्य अभियंता बोले बैलेंस नहीं तो बिजली नहीं। बिजली महकमे ने शनिवार सुबह 8 बजे से माइनस बैलेंस वाले बकायेदारों के प्रीपेड मीटरों की बत्ती बंद करना शुरू कर दिया। 1 घंटे के भीतर 19,778 घरों, दुकानों व कार्यालयों में अंधेरा हो गया। माइनस बैलेंस के मिले मैसेज के आधार पर बकायेदारों ने रकम को जमा कर दिया, मगर उसमें अभी 30% बकायेदारों की बिल जमा होने पर ऑटोमेटिक बत्ती चालू नहीं हुई। ऐसे बकायेदारों ने हुसैनगंज कॉल सेंटर सहित सभी कार्यालय कलेक्शन में हंगामा कर दिया। बेंगलुरु से कोलकाता जा रहे एयर इंडिया के विमान की लखनऊ में आपात लैंडिंग सुबह रवाना कर दिया गया। बेंगलुरु से कोलकाता जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान को खराब मौसम के कारण शुक्रवार देर रात लखनऊ एयरपोर्ट पर डाइवर्ट करना पड़ा। कोलकाता में अचानक मौसम खराब हो जाने और कम दृश्यता की वजह से विमान को वहां उतरने की अनुमति नहीं मिल सकी। अंतिम मतदाता सूची में 13.25 करोड़ नाम संभव, 12.55 करोड़ फ्रीज। 10 अप्रैल को आएगी फाइनल लिस्ट। मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की प्रक्रिया में नोटिस पाने वाले 3.26 करोड़ मतदाताओं के पक्ष की सुनवाई का काम शुक्रवार को पूरा हो गया। मुख्य निर्वाचन कार्यालय के अनुसार 100% नोटिसों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अंतिम मतदाता सूची में 13.25 करोड़ से ज्यादा नाम होने की संभावना है। यह फाइनल सूची 10 अप्रैल को आ जाएगी। लखनऊ बना दुनिया का 58वां सबसे प्रदूषित शहर, हवा WHO की सीमा से 10 गुना जहरीली, पढ़े AQI की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ अब तेजी से बढ़ते प्रदूषण की चपेट में है। स्विट्जरलैंड की एयर क्वालिटी एजेंसी IQ एयर की हाल ही में जारी रिपोर्ट में लखनऊ को दुनिया का 58वां सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। वहीं देश के 259 शहरों में से इसकी रैंकिंग 34वें नंबर की है। इलाज का खर्च भी होगा महंगा, 20% तक बढ़ सकते हैं सिरिंज और सर्जिकल उत्पादों के दाम। पश्चिम एशिया में छिड़ी युद्ध के बाद वैश्विक बाजार में मची उथल पुथल का असर अब सीधे तौर पर अस्पतालों और मरीजों की जेब पर पड़ने जा रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में अस्थिरता के कारण प्लास्टिक और पॉलीमर आधारित चिकित्सा उत्पादों जैसों की सिरिंज, ग्लव्स और अन्य सर्जिकल उपकरणों के दामों में भारी बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। 25 अप्रैल तक घोषित हो सकते हैं रिजल्ट, 4 तक पूरा हो जाएगा मूल्यांकन। यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन 50% से ज्यादा पूरा हो गया है। 18 मार्च से शुरू मूल्यांकन की प्रक्रिया 4 अप्रैल तक चलेगी। अब तक कुल कॉपियों में से हाई स्कूल की 1,91,660 और इंटर की 1,78,150 कॉपियों का मूल्यांकन हो गया है। शेष 8 दिनों में मूल्यांकन कार्य पूरा हो जाएगा। यही नहीं, इनके नंबर भी परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किए जा चुके हैं। ऐसे में उम्मीद है कि पिछली बार की तरह इस बार भी 25 अप्रैल तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। कम नहीं हो रही पेट्रोल पंपों पर भीड़, संचालकों ने लगाया बैरिकेड, समय से पहले खत्म हुआ स्टॉक। पेट्रोल डीजल को लेकर पंपों पर भीड़ कम होती नहीं नजर आ रही है। शहर के व्यस्त इलाकों जैसे महमूरगंज, नक्की घाट, पड़ाव और अकूलगंज सिगरा क्षेत्र में शुक्रवार सुबह से ही पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें नजर आई। स्थिति यह हो गई है कि कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। कई जगहों पर भीड़ कंट्रोल के लिए संचालकों को बैरिकेड करना पड़ रहा है। यूपी अब सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाले राज्यों में से एक, बताई अपनी खुशी के 2 कारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण किया। इस एयरपोर्ट की नींव 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने ही रखी थी। लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, युवाओं को पता है कि यह जो काम हो रहा है यह नौजवानों के भविष्य को नई उड़ान देने वाला काम है। आज हम विकसित यूपी विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आगरा विश्वविद्यालय का कवि दीक्षांत समारोह, 10 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी सेमेस्टर परीक्षाएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह को प्रदेश में इस बार भी सबसे पहले कराने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने संबद्ध महाविद्यालयों और विभागों को संबद्ध तरीके से होने जा रही सम सेमेस्टर की परीक्षाओं को कराने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मुंबई, गुजरात और कोलकाता के लिए बड़ी सुविधा, ईदगाह होकर चलेंगी 4 विशेष ट्रेन। नोट करें टाइम। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की ओर से शुरू की जा रही 4 विशेष ट्रेनें ईदगाह, आगरा और टुंडला स्टेशन होकर गुजरेंगी। इससे आगरा से होकर मुंबई, गुजरात और कोलकाता के लिए कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। रेलवे की जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि गाड़ी संख्या 05183, 0584 आजमगढ़ बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट 4 अप्रैल से 13 जुलाई तक संचालित होगी।
₹400 के ऐप से कमाए करोड़ों, जियो स्टार जैसी कंपनियों को पहुंचाए नुकसान, वर्ल्ड कप में ऐसे किया खेल। साइबर की दुनिया में सेंध लगाकर रिलायंस और स्टार जैसी दिग्गज कंपनियों को नुकसान पहुंचाने वाले एक सातवें गिरोह का फिरोजाबाद कनेक्शन सामने आया है। बीओएस आईपीटीवी नाम से अवैध सेवा चलाकर जियो स्टार और जियो हॉटस्टार की कॉपीराइट सामग्री की चोरी करने वाले सातिर अपराधियों के खिलाफ साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इस गिरोह के तार फिरोजाबाद के साथ साथ यूपी के कई जिलों और प्रदेशों तक जुड़े हुए हैं। बीएचयू में पढ़ाए जाएंगे कोर्ट के 1916 से 2018 तक के 31 केस, ये छात्र ले सकेंगे दाखिला। बीएचयू के विधि संकाय में शुरू हो रहे 2 वैल्यू एडेड कोर्स में 100 साल तक के पुराने कोर्ट केस पढ़ाए जाएंगे। इसमें 1916 से लेकर 2018 तक के न्यायालय के 31 बड़े मामलों की केस स्टडी को शामिल किया गया है। पहला कोर्स बौद्धिक संपदा अधिकार के मूल अधिकार और दूसरा भारतीय संवैधानिक मूल व मूल कर्तव्यों का होगा। ये 2-2 क्रेडिट के कोर्स होंगे। इसमें 30 घंटे की कुल कक्षा होगी। इसमें 20 घंटे का लेक्चर और 10 घंटे की केस स्टडी भी रहेगी। अगले 3 दिन में कई बार करवट लेगा यूपी का मौसम, 1 अप्रैल तक बारिश जारी करने की संभावना। मौसम का मिजाज हर दिन करवट बदल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से एक बार फिर से 29 मार्च से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का यह दौर 1 अप्रैल तक जारी रहने की संभावना जताई जा रही है, जो 30 और 31 मार्च को प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी अपना प्रभाव डालेगा। 2 अप्रैल से गंगा पुल पर मेगा ब्लॉक, बदले जाएंगे पुराने स्लीपर, 30 की स्पीड से गुजरेगी ट्रेन। शुक्लागंज में रेल गंगा पुल के डाउन ट्रैक पर 2 अप्रैल से मेगा ब्लॉक लेकर पुराने स्लीपर हटाकर एसबीएम टाइप नए स्लीपर डाले जाने का कार्य कराया जाएगा। इसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं। शुक्लागंज और कानपुर छोर से काम शुरू करने की तैयारी है। शुक्रवार को लखनऊ से 3 ट्रकों में 150 से अधिक एसबीएम स्लीपर मंगाए गए। इन्हें डंपिंग पॉइंट पर डंप किया गया है। 7500 न्यूनतम पेंशन के लिए पेंशनरों का हुंकार, ईपीएफओ कार्यालय पर प्रदर्शन, रेल रोको आंदोलन की चेतावनी। कानपुर में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश कानपुर मंडल के पदाधिकारियों की अगुवाई में पेंशनरों ने शुक्रवार को क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय संप्रबोध नगर के बाहर प्रदर्शन किया। बाद में श्रम मंत्री को संबोधित ज्ञापन विभागीय अफसर को सौंपा गया। इसमें 7500 रुपए न्यूनतम पेंशन किए जाने की मांग उठाई है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्होंने रेल रोको आंदोलन की भी चेतावनी दे दी है। गेहूं खरीद की तैयारियां तेज, 30 से खुलेंगे केंद्र, पिछले साल के मुकाबले इस साल मिलेंगे 160 रुपए अधिक। गेहूं खरीद के लिए खाद्य विपणन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अब तक 8100 किसान पंजीकरण करा चुके हैं। पिछले साल के मुकाबले किसानों को एमएसपी पर 160 रुपए अधिक मिलेंगे। 30 मार्च से कुल 66 केंद्र खुल जाएंगे। गोमती नदी को निर्मल बनाने की मुहिम शुरू, पीलीभीत से लखनऊ तक निकाली जाएगी पदयात्रा। पीलीभीत में गोमती नदी को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाने की मुहिम गोमती दर्शन यात्रा का स्वच्छता अभियान के साथ आगाज हो गया है। शनिवार को सुबह श्रमदान से गोमती उद्गम स्थल माथोगोंडा के फुलहर झील में स्वच्छता अभियान चलाया गया। यह अभियान 1.5 घंटे तक चला। गोमती दर्शन यात्रा की अध्यक्ष श्वेता सिंह और संयोजक अनुराग पांडे के साथ झील को साफ किया गया। 11 साल से एमबीबीएस परीक्षा दे रहे छात्र को अंतरिम मौका, रुकी है डिग्री, कई बार हो चुका है फेल। बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट के माध्यम से वर्ष 2010 में एमबीबीएस में प्रवेश लेने वाले एक छात्र को अब शिक्षा पूरी करने के लिए अंतिम अवसर दिया गया है। छात्र कई बार परीक्षा में बैठा लेकिन सफलता प्राप्त नहीं कर सका। बताया जा रहा है कि पिछली बार हुई परीक्षा में वो 2 विषयों की सप्लीमेंट्री में फेल हो गया था, जिसके कारण उसकी एमबीबीएस डिग्री रोक दी गई थी। अब मेडिकल काउंसिल की नई व्यवस्था के तहत उसे आखिरी मौका दिया जा रहा है। यदि वो आगामी परीक्षा में दोनों विषयों में सफल हो जाता है तो उसे एमबीबीएस की डिग्री प्रदान कर दी जाएगी। पीएम मोदी ने किया जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन। दिल्ली एनसीआर वालों के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज उन्हें जेवर में बने एयरपोर्ट इंटरनेशनल की सौगात मिल गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया है। ये हवाई अड्डा 4 चरणों में पूरा होगा और इसे पूरा होने में लगभग 2050 तक का समय लग सकता है। अफसरों को 250 करोड़ की रिश्वत, रडार पर कई बड़े नाम, एसआईटी की जांच में खुलेंगे जीएसटी घोटाले के डिजिटल राज। हजारों करोड़ रुपए के कथित जीएसटी घोटाले के मास्टरमाइंड भगवान सिंह और भूरा प्रधान की गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसियों ने उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जिन पर इस नेटवर्क को संरक्षण देने का आरोप है। विशेष जांच दल को आरोपी के कब्जे से मिले डिजिटल उपकरणों से ऐसे अहम साक्ष्य मिले हैं जिनसे विभागीय स्तर पर हड़कंप मच गया है।